हम्म। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार का अंतिम चरण में अब हम गाथा नंबर 414 पर आ गए हैं। एक गाथा और है बस। अब इसी पर, जो गाथा पर चर्चा करने से पहले जो कलश किया है, उसी का भाव यहां बताया जा रहा है। ये ऊपर लिखा हुआ है, जो विगत कलश में कही गई है। विगत कलश में जो कही गई, अब उसी बात को गाथा द्वारा कहते हैं। ये गाथा आचार्य देव की ये गाथा। व्यवहार से ये लिंग दोनों कहे मुक्ति मार्ग में, परमार्थ से तो नहीं कोई लिंग मुक्ति मार्ग में। व्यवहार से ये लिंग दोनों, दोनों लिंग कौन से बताएंगे? दो लिंग बताए थे, एक हाँ जी। मुनि और गृही लिंग, या एक श्रमण एक श्रमणोपासक। एक ही बात है, श्रमण और श्रमणोपासक, दो लिंग। तो व्यवहार से ये लिंग दोनों कहे मुक्ति मार्ग में। ये लिंग मुक्ति मार्ग में व्यवहार से कहा जा रहा है। परमार्थ से तो नहीं कोई लिंग मुक्ति मार्ग में। परमार्थ से, निश्चय से तो ये कोई भी लिंग मुक्ति मार्ग में नहीं। यही बात हम कलश में कर चुके हैं और उसी का फिर रिपीटिशन हो रहा है। व्यवहार नए, व्यवहार से ना, व्यवहार नए मुनि लिंग और गृही लिंग। मुनि और गृही लिंग, ये पहले भी हम ये शब्द आ चुके हैं। मुनि वेश या गृहलिंग जो है वो श्रावक का वेश। उसमें दिगंबर में एलक और शुल्लक बोल देते हैं, हमारे श्रावक बोल देते हैं, श्रमणोपासक बोल देते हैं। एक श्रमण, श्रमणोपासक। तो दोनों को ही मोक्ष मार्ग कहता है। कौन? व्यवहार नय। व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग है। परंतु निश्चय नय से, निश्चय नय किसी भी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं मानता। ना वो मुनि लिंग को और ना गृहलिंग को मोक्ष का मार्ग नहीं मानता निश्चय में। व्यवहार से अलग है। अब इसी को आगे ले रहे हैं। इस गाथा का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। लो यहां आगे, श्रमण और श्रमणोपासक। श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से द्रव्यलिंग दो प्रकार का कहा है। वहां पर कहा था मुनि और गृहलिंग, या श्रमण और श्रमणोपासक। इसके भेद से द्रव्यलिंग दो प्रकार का कहा गया है। उसे मोक्ष मार्ग बताने वाला कथन मात्र व्यवहार कथन है। किसको मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है? श्रमण और श्रमणोपासक को। और एक तरह से हम कहते हैं चार तीर्थ, श्रमण, साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावी का चार तीर्थ हो गए ना। तो चारों तीर्थों को मोक्ष मार्ग बता दिया एक तरह से। परंतु ये व्यवहार कथन है, परमार्थ कथन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब रीजन बताया जा रहा है, उक्त कथन स्वयं अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन रूप होने से अपरमार्थ है। अब ऊपर का जो कथन है, उसमें क्या बताया कि ये द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग है। परंतु द्रव्य लिंग जो है, श्रमण या श्रमणोपासक, ये शुद्ध द्रव्य क्यों नहीं है? अशुद्ध क्यों कहा इसको? क्योंकि उक्त कथन स्वयं अशुद्ध द्रव्य, वो कौन सा अशुद्ध क्यों कहा इसको? अशुद्ध है कि ये पर द्रव्य है। लिंग जो है वो देह पर आधारित है और देह पर है। तो पर द्रव्य पर जो आधारित है वो शुद्ध कहाँ हुआ? तो अशुद्ध है। मतलब आत्मा का नहीं है ना वो। श्रमण श्रमणोपासक ये जो है, ये कथन स्वयं अशुद्ध द्रव्य के, किसके? जो देह का पर आधारित है, उस लिंग के अनुभवन रूप होने से अपरमार्थ है। अपरमार्थ का मतलब जो परमार्थ आत्मा के संबंधित नहीं है, उसके परमार्थत्व का अभाव है। क्योंकि दोनों ही व्यवहार के कथन हैं और वो अशुद्ध द्रव्य पर अनुभव रूप है। उसमें अनुभव किसका होगा? लिंग में अगर श्रमण श्रमणोपासक का अनुभव का क्या होगा? पर का ही तो होगा, स्वयं का तो होगा नहीं। अब आगे देखिएगा, श्रमण और श्रमणोपासक के विकल्प से अतिक्रांत, कि मैं श्रमण हूं, श्रमणोपासक हूं। अब ये दृष्टि कौन सी है? स्व दृष्टि, आत्म दृष्टि तो है नहीं है। ये भी पर आधारित है। इसलिए ये अशुद्ध द्रव्य है, शुद्ध नहीं। आत्मा के अनुसार ये शुद्ध नहीं है। और जो
इन श्रमण श्रवणोपास्य के विकल्प से अतिक्रांत, यानी इन विकल्पों से हट जाता है, परे हो जाता है। न श्रवण श्रवणोपास्य के विकल्प से अतिक्रांत, अतिक्रांत का मतलब उससे पार। जैसे कहते हैं इंद्रियातीत, इंद्रियों से पार, देहातीत, देह से पार। ऐसी विकल्प से अतिक्रांत नहीं, विकल्पातीत। विकल्प से अतिक्रांत का मतलब विकल्पातीत, विकल्प से ऊपर हो गए। ऐसा होकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में प्रवृत्त, दर्शन ज्ञान स्वभाव में प्रवृत्त परिणति मात्र शुद्ध ज्ञान का ही, अब जो विकल्पों से रहित हो गया और दर्शन ज्ञान उसका स्वभाव है, और उसी में परिणति, उसका चरित्र उसी में आ गया, तो वो शुद्ध ज्ञान का ही एक निस्तुष यानी निर्मल अनुभवन परमार्थ है। फिर एक बार पढ़ें इसको। श्रमण और श्रवणोपास्य के विकल्प से अतिक्रांत, जो विकल्प से परे हो गया है, ऐसे दर्शन ज्ञान स्वभाव में प्रवृत्त, जो दर्शन ज्ञान स्वभाव में परिणति कर रहा है, यानी तीनों गुण आ गए, दर्शन ज्ञान चरित्र, उसमें परिणति मात्र शुद्ध ज्ञान, जो उसमें जो परिणति कर रहा है, वो उसमें प्रवृत्त हो रहा है, वो किसका अनुभव कर रहा है? शुद्ध ज्ञान का ही एक निस्तुष, निस्तुष का मतलब तुष रहित, जो ऊपर का छिलका था ना उससे रहित निर्मल। वो कल बताया था ना, वो धान का, हाँ जी। धान का हाँ ऊपर का जी, छिलका उतरे तो धान का छिलका। हाँ जी, वो हाँ है जी। निस्तुष। यानी वो तुष के बिना निर्मल अनुभवन जो हो रहा है वो परमार्थ है। किसका अनुभवन हो रहा है? कौन सी स्थिति में? जब ये श्रवण श्रवणोपास्य के विकल्प से हट गया है, अर्थात इसको दृष्टि से हटाए बिना वो ज्ञान दर्शन और अपने स्वभाव में चरित्र में आने पर ही शुद्ध ज्ञान का अनुभव करता है, वो परमार्थ है। क्योंकि वह अनुभवन स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन स्वरूप होने से वस्तुतः परमार्थ है। वो जो अनुभव हो रहा है उसको किसका हो रहा है? शुद्ध शुद्ध। द्रव्य। जबकि ये जो लिंग है ये अशुद्ध द्रव्य माना है इसको। और आगे देखें, इसलिए जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से, व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से, नहीं, परमार्थ बुद्धि का मतलब भी बस यही है, यही परम अर्थ इसका है। किसको मान लिया? व्यवहार को। व्यवहार को कौन सी बुद्धि से? कि यही यही परम अर्थ है इसका है। व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से परमार्थ मानकर, नहीं, व्यवहार को बुद्धि कौन सी लगाई? परमार्थ बुद्धि, उसमें वो उसको परमार्थ मान लिया, मानकर अनुभव करते हैं। वे समय सार का ही अनुभव नहीं करते। जो व्यवहार को में अपनापन कर रहे हैं, व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से, परमार्थ ने व्यवहार को परमार्थ मान रहे हैं। सीधी सी बात, व्यवहार को परमार्थ मानकर जो अनुभव करते हैं वो समय सार का अनुभव नहीं करते। क्यों? व्यवहार, व्यवहार तो विकल्प वाला है, और ये जो ऊपर बात आई थी विकल्प रहित वाली। किंतु जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं, परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से, परमार्थ मतलब निश्चय, उसको परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हुए समय सार का अनुभव करते हैं। वही जो कलश में था ना, उन्हीं को आगे इस तरह से लिखाया गया। अब आगे देखिएगा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, व्यवहार का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। अब ये बात ऊपर कर रहे थे ना, व्यवहार को अशुद्ध द्रव्य क्यों कहा? व्यवहार जो है वो भेद रूप है, और निश्चय होता है अभेद। तो भेद होगा तो वह शुद्ध है। व्यवहार ने का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। अशुद्ध द्रव्य कौन सा? वो है लिंग आदि। इसलिए वह परमार्थ नहीं है। निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है। दोनों का विषय, दोनों का सब्जेक्ट क्या है? व्यवहार ने किसको विषय कर रहा है? लिंग आदि को, जो दो तरह के हैं। वो उसका विषय, उसका टारगेट, उसका लक्ष्य अशुद्ध द्रव्य पर है। और निश्चय का जो किस पर है टारगेट? निश्चय का विषय अभेद रूप है। अभेद रूप मतलब शुद्ध द्रव्य है। तो वहां अशुद्ध द्रव्य व्यवहार में, और यहाँ शुद्ध द्रव्य है। इसलिए वही परमार्थ है, क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य है। निश्चय ने ही परमार्थ है। इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर परिवर्तन करते हैं, यही बात तो हम कोई कलश में करते आ रहे हैं ना,
जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर परिवर्तन करते कि व्यवहार से ही मोक्ष होगा, वे समय सार का अनुभव नहीं करते। और जो परमार्थ को परमार्थ मानकर परिवर्तन करते हैं, वे ही समय सार का अनुभव करते हैं, इसलिए वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक ही बात को अलग अलग आचार्यों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में लिखा है, ताकि हमारी समझ में आ जाए। आगे क्या कह रहे हैं कांजी स्वामी, देखो, कहते हैं कि श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से दो प्रकार का द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग है। श्रमण और श्रमणोपासक दो तरह का है, और उसी को हम चार का बनाते हैं। जैसे ऐसी प्ररूपणा है, वह मात्र व्यवहार नय से है, ये व्यवहार से है, परमार्थ से कोई भेद नहीं है। क्यों? ये जो श्रमण श्रमणोपासक की देह पर आधारित है ना, और देह क्या है? ये परद्रव्य है, तो इसलिए वो परमार्थ नहीं कहा जा सकता। वह मात्र व्यवहार नय से है। मुनि दशा में जो व्रत तप आदि विकल्प विकल्प आ रहे हैं, व्रत महाव्रत आदि आ रहे हैं, और नग्न दशा है, वह सहचारी पने के कारण है, उसे व्यवहार कहा है। सहचारी पने के कारण, सहचारी का मतलब क्या होता है? उसमें साथ चलने पेनियन, वाला। पेनियन साथ, साथी। हाँ, साथी। हाँ, मतलब चलना। ये जो है भावलिंग और द्रव्यलिंग की बात हुई थी ना, तो जो भावलिंग है उसके साथ द्रव्यलिंग सहचारी आ जाता है। ये हम पहले कर चुके हैं इस तरह की बात। तो वो जो द्रव्य लिंग है, व्रत आदि मुनि दशा, ये विकल्प नगन दशा, वे सहचारी पने के कारण है, उसे व्यवहार कहा है। और वह व्यवहार पने व्यवहार है, व्यवहार पने व्यवहार है, यानी व्यवहार को व्यवहार मानो, व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार है वो, किंतु निश्चय से वह आश्रय करने लायक नहीं। ये बात, मतलब यहां पर हमारा लक्ष्य क्या है कि उसको छुड़ाने का मतलब जो द्रव्य लिंग को छुड़ाने का नहीं है। द्रव्य लिंग अगर भावलिंग है, तो असली काम तो भावलिंग से होना है। द्रव्य लिंग को तो ये समझना है कि द्रव्य लिंग मोक्ष का कारण नहीं है, भावलिंग ही है। पर भावलिंग के साथ द्रव्य लिंग भी सहचारी है, उतना मानना है। मानने में गलती नहीं है कोई, लेकिन उसको धर्म मान लेना या उसको मोक्ष का कारण मान लेना वो गलत है। आगे और देखिएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट कहा कि मोक्ष मार्ग दो नहीं, बल्कि मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। तो दो मोक्ष मार्ग तो एक ही है, पर उसका निरूपण दो तरह से कर दिया, व्यवहार से और निश्चय से, दो तरह का हो गया ना। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, यहां बात और क्लियर होगी कि जो सच्चा सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है, वो तो है साक्षात आत्मा के आश्रय से होने वाला, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। फिर समझे, जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, सहचारी के नाते उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसलिए उसको क्या कहा? व्यवहार मोक्ष मार्ग, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अर्थात सच्चा निरूपण निश्चय और उपचार निरूपण व्यवहार है। अब यहां पर आगे बात लक्षण की। निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, अर्थात सच्चा निरूपण निश्चय और उपचार निरूपण व्यवहार है। यानी सच्चा निरूपण तो निश्चय है और उपचार वाला व्यवहार है। ये लक्षण की बात जो यहां आती है ना, लक्षण कैसा होता है, शायद आपने पहले याद होगा, एक होता है अति व्याप्ति दोष, एक होता है अव्याप्ति दोष, और एक होता है असंभव दोष। तीन तरह के हो सकते हैं। और ये जो अव्याप्ति दोष है और अति व्याप्ति दोष क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझाया गया था कि जिस लक्षण से जिसको हमने पहचानना है,
उसके अतिरिक्त किसी और में भी वो लक्षण पाया जाए तो वो अति व्याप्ति लक्षण है। मतलब हमने कोई किसी की पहचान करनी है और किसी ने बता दिया भी इस लक्षण के व्यक्ति को आपने पहचानना है, पर वो उस व्यक्ति के अलावा किसी और में भी पाया जाए तो फिर कैसे पहचान करोगे? अभी किसी कह रही है भैया क्लास में बैठे रेड शर्ट वाले को खड़ा कर दिया। अब रेड शर्ट मान लो एक में की बजाय उसके अलावा और किसी ने भी पहन रखी हो, इसको कहते हैं, जिस पर लक्ष्य किया जा रहा है लक्षण उससे बाहर भी प्रकट हो रहा है, इसको कहते हैं अति व्याप्ति दोष। और उदाहरण ले लें कि जैसे हम कहेंगे आत्मा को पहचानना है और हमने आत्मा का लक्षण दे दिया कि आत्मा अमूर्त होती है। आत्मा अमूर्त है, ये आत्मा का लक्षण है। बताइए इसमें अति व्याप्ति दोष कैसे होगा? अभी मैंने उदाहरण दी थी, उसी को यहां घटित करके दिखाओ कि जो हम लक्षण बता रहे हैं जिसकी पहचान करनी है उस चीज के अलावा किसी और में भी वो लक्षण पाया जाए तो वो अति व्याप्ति है। और अब हमने आत्मा का लक्षण दे दिया कि ये अमूर्त है। तो बाकी के 5 अजीव द्रव्य भी अमूर्त है, यस चार। यस यस, दैट इज द पॉइंट, कि उस आत्मा के अतिरिक्त औरों में भी अमूर्त गुण है, तो फिर हम पहचानेंगे कैसे? इसका मतलब ये दोष है लक्षण का। लक्षण ऐसा जो अति व्याप्ति ना हो, मतलब जिसको हमने बताया उसी में हो, उसके अलावा बाहर ना हो। और एक होता है अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष क्या है कि वो ऐसा, मतलब हमने एक ग्रुप को बताना है कि यानी चलो आत्मा भी ले लो कि आत्मा का लक्षण हमने बता दिया कि जिसमें केवल ज्ञान है वो आत्मा है। हम्म, जिसमें केवल ज्ञान है वो आत्मा है। अब आप ढूंढोगे आत्मा क्या सारी केवल ज्ञान वाली हैं? नहीं। बिना केवल ज्ञान की भी है। इसका मतलब बहुत से ऐसे हैं आत्माएं जिनमें वो लक्षण व्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान वाला। इसको कहते हैं अव्याप्ति दोष। तो आत्मा की सही पहचान, जीव की सही पहचान कब होगी? जिसमें अति व्याप्ति भी दोष ना हो और व्याप्ति दोष भी ना हो और असंभव वाला भी ना हो। असंभव वाला कैसे? जैसे कह दिया कि आत्मा का लक्षण ये जड़ है। क्या है? जड़ है। तो ये तो संभव है ही नहीं आत्मा में। आत्मा तो चेतन होता है, जड़ तो बाहर है, पुद्गल है। ये असंभव है। तो तीनों से रहित हो, जो अति व्याप्ति दोष भी ना हो, व्याप्ति दोष भी ना हो और असंभव भी ना हो, उसको कहते हैं लक्षण। और उसी से सच्चा निरूपण होता है। तो इस तरह से ये जो बात की जा रही है कि मोक्ष मार्ग जो है वो यही है, आत्मा, आत्मा में स्थित हो जाना या रत्न त्रय मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो जाना, उस पर स्थित हो जाना, यही है। क्योंकि ऐसा होने से ये लक्षण सच्चा लक्षण बनता है। कोई उसमें त्रुटि नहीं है, अब व्याप्ति भी नहीं है कि मान लो कोई इसका रत्न त्रय के बिना कोई मोक्ष चला जाए। रत्न त्रय इसके बिना भी मोक्ष नहीं जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि मोक्ष जाने वाले में सब में रत्न त्रय नहीं हो, ऐसा सब में होगा। तो ये लक्षण, इस लक्षण से इसलिए सच्चा निरूपण तो निश्चय है। और उपचार जो है निरूपण, उपचार में क्या है कि भी हमने कह दिया कि लिंग से, वेद से मोक्ष होता है, लेकिन सबको तो नहीं हो रहा। इसका मतलब अव्याप्ति दोष हो गया। इस तरह से ये बात समझ में आ सकती है कि निश्चय और व्यवहार में कैसे समझेंगे। इसलिए निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार के मोक्ष मार्ग जानना, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक है व्यवहार मोक्ष मार्ग। ऐसे दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। द्रव्य लिंग को मोक्ष मार्ग कहना तो आरोपित कथन है। द्रव्य लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं कह सकते। अब बात अब समझ में आ गई होगी। हम्म, और आगे देखिए, भावलिंगी संत। भावलिंगी क्या है? जो भावों से आत्मा में, संत मुनिवरों को पंच महाव्रत आदि के परिणाम नियम से होते हैं। जो आत्मार्थी हो जाता है, आत्मा में आश्रित हो जाता है, तो ये बाकी के जो मुनिपना और पंच महाव्रत तो स्वतः होते हैं, नियम से होते हैं।
भूमिका अनुसार होते ही हैं। अब आप एग्जाम्पल से क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लो भरत चक्रवर्ती थे, भावलिंगी हुए पहले, तो भावलिंगी होते ही वो द्रव्य लिंग में हुए कि नहीं हुए? ये द्रव्य लिंग नहीं हुआ ना, पर मोक्ष तो हो गया। इसका मतलब मुक्ति का असली कारण कौन है? भावलिंग है। कि द्रव्य लिंग जो है ना, इतना समय मिला ही नहीं उनको, वो उसी मुहूर्त में, उसी 2 घड़ी में वो उनको केवल ज्ञान हुआ और मुक्त हो गए। तो इस तरह की स्थिति जो है, चाहे मरुदे की माता की ले लो, तो भावलिंग ही मूल है। हमारा जो है द्रव्य लिंग को कंडम नहीं करना, पर द्रव्य लिंग को मोक्ष मार्ग ना मानना, इस बात पर सारा जोर दिया जा रहा है। तो वो जो ये द्रव्य लिंग है वो भूमिका अनुसार होंगे, कौन से गुण स्थान पर है, छठे या सातवें, परंतु वे भाव सहचारी पने से होते हैं। वो सहयोगी है, सहचार साथ में है, स्वतः आ जाते हैं। और वे सत्यार्थ मोक्ष मार्ग नहीं, पर वो सही मोक्ष, सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। उन्हें मोक्ष मार्ग कहना आरोपित कथन है, उपचार से है, यथार्थ नहीं है भाई। यदि तू व्यवहार को व्यवहार रूप से जाने तब तो बराबर है। क्या मतलब? व्यवहार को व्यवहार मान लो तब तो ठीक है, पर व्यवहार को निश्चय मानोगे तो गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं? यदि तू व्यवहार को व्यवहार रूप से जाने तब तो बराबर, बराबर का मतलब ठीक है, बराबर है। ये राजस्थान में बराबर बोल देते, बराबर ठीक है। परंतु यदि तू उन्हें धर्म या धर्म का कारण माने तो ये मान्यता सही नहीं है। यानी यहां पर बराबर का अर्थ समझ गए ना? यदि व्यवहार को व्यवहार रूप से जाने तो तब बराबर, तब तो बराबर, बराबर मतलब ठीक है। परंतु यदि तू उन्हें धर्म या धर्म का कारण माने तो ये मान्यता सही नहीं है, ये बराबर नहीं है। दो नए हैं, ऐसा जानना गलती नहीं है, नए तो जानने के लिए है, किंतु दोनों नए आश्रय करने लायक हैं ऐसा मानना भूल है। वे दोनों पे आश्रित हो जाओगे। आश्रय योग्य तो एक शुद्ध निश्चय नए ही है। मतलब एक ही बात को अलग अलग तरह से क्या कि हमारे को पक्का करवा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का वास्तविक कारण क्या है। आहा, अंदर में जो पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु त्रिकाल विराजता है, पूर्णानंद, पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद, सतचिद आनंद रूप प्रभु त्रिकाल, तीनों काल विराजता है, उसकी दृष्टि ज्ञान व रमणता। दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान सम्यक दर्शन, और रमणता सम्यक चारित्र हो गया। उसकी दृष्टि ज्ञान व रमणता करने से जो निराकुल, निराकुल का मतलब आकुल व्याकुल से रहित, विकल्प रहित, निर्विकल्प आनंद की धारा अंदर में प्रकट होती है। वो वो एक कल या परसों में आया था ना, शुद्धता विचारे शुद्धता ध्यावे, शुद्धता में केली करे, और अमृत रस, रस बरसे, ऐसा कुछ था, आया था इसमें। तो वही बात आती है कि आनंद की धारा अंदर में प्रकट होती है, वह एक ही मोक्ष मार्ग है, और वही धर्म है। उसको धर्म कहना, ये लिंग या बाहरी जो वेश है उसको धर्म नहीं कहना, ये अर्थ है इसका। तो एक ही बात को हमने कितनी तरह से पक्का कराया जा रहा है। सहचर पने से रह के व्रत आदि के राग को धर्म कहना केवल व्यवहार से ही है, व्यवहार से है, आरोपित है, यथार्थ परमार्थ नहीं है। यथार्थ में सही सच्चा परमार्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यवहार स्वयं, वो व्यवहार स्वयं अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन रूप होने से, वो उस व्यवहार में किसका अनुभव होगा? अशुद्ध द्रव्य का। और उसके परमार्थ पने का अभाव है, और परमार्थ यानी आत्मा का अनुभव का अभाव है। व्रत तप भक्ति आदि अशुद्ध द्रव्य के अनुभव रूप है, ये अशुद्ध कहा, और शुद्ध द्रव्य के अनुभव रूप नहीं है। तो अशुद्ध द्रव्य का अनुभव कहो या दुख का अनुभव कहो, एक ही बात है। उसमें निराकुल आनंद का अनुभव नहीं है। काफी क्लियर हो रहा है अब तो, क्योंकि कई चीजें रिपीट हो रही है। आगे चले। निमित्त, व्यवहार और पर्याय, व्यवहार नय के विषय है। निमित्त भी, व्यवहार भी और पर्याय, ये परमार्थ नहीं है।
पूर्णानंद का नाथ भगवान आत्मा शाश्वत ध्रुव ध्रुव ध्रुव, 3 बार क्यों कहा? पक्का कराने के लिए। ये पूर्णानंद का नाथ भगवान आत्मा शाश्वत ध्रुव 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 शुद्ध चिदानंद प्रभु जो अंदर में है, वह अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, वही परमार्थ है। उसका यदि अनुभव हो रहा है तो आपका मार्ग सही है। लेकिन जब हमारी दृष्टि बाहर है, वेश पर है, बाह्य वेश पर है, तो उसका अनुभव होगा ही नहीं। यही तो अंतर है इसमें, कि जो प्रभु अंदर में है वह अभेद रूप शुद्ध द्रव्य, वही परमार्थ है, क्योंकि उसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। अरे भाई, ये व्यवहार क्रिया कांड तो सब कर्म धारा है। क्या कहा? ये व्यवहार क्रिया कांड, क्रिया कांड बोल दिया। जो भी हम चर्या कर रहे हैं, 5 संति 3 गुप्ती व्रत नियम जो भी है, 5 महाव्रत हो गए, और वेश हो गया, चाहे स्तंभर दिगंबर जो भी है, ये सारी चीजें व्यवहार में आई। व्यवहार क्रियाकांड तो सब कर्म धारा है, क्योंकि कर्म है, ये धर्म धारा नहीं है। जो कर्म है यानी बंद हो रहा है, तो बंद को मोक्ष कैसे कह सकते हैं? बंद है तो मोक्ष नहीं है, और मोक्ष है तो बंद नहीं होगा। तो ये कर्म धारा है, इसको धर्म धारा नहीं। धर्म धारा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें मोक्ष की बात है ही नहीं। भूतार्थ अभेद निसत्य जो है, अभेद एक जो शुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट निर्मल रत्न त्रय है, वही धर्म है। यह निर्मल रत्न त्रय धर्म कौन सा है? दर्शन ज्ञान चरित्र शुद्ध, वो प्रकट होता है किसके आश्रय से? भूतार्थ अभेद यानी सही अभेद, एक जो द्रव्य शुद्ध द्रव्य है, यानी अपना भगवान आत्मा, उसके आश्रय से प्रकट, उससे जो प्रकट होता है निर्मल रत्न त्रय है, वही धर्म है, वही परमार्थ है। इसलिए कहते हैं कि त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करो, ऐसी भगवान की आज्ञा है। सार दे रहे हैं कि त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक स्वभाव, तू मात्र एक ज्ञायक ही है, इसको इसकी दृष्टि करो, ऐसी भगवान की आज्ञा है। आहा, भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं कि हमारे ऊपर जो तेरी दृष्टि है, लो, और वही बातें आ गई। भगवान सर्वज्ञ देव तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा क्या कह रहे हैं? कि हमारे ऊपर जो तेरी दृष्टि है वह भी छोड़। क्या कह रहे? भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं कि हमारे ऊपर जो तेरी दृष्टि है वह भी छोड़। फिर क्या करे? अपने अंदर विराजित अपने भगवान आत्मा को दृष्टि में ले। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। बहुत सुंदर लाइनें हैं। तो क्या कह रहे हैं? भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं कि हमारे ऊपर जो तेरी दृष्टि है वह भी छोड़, अपने अंदर विराजित अपने भगवान आत्मा को दृष्टि में ले। हमारे सर्वज्ञ के ऊपर दृष्टि करने से, हमें हमें लक्ष्य में लेने से तुझे राग ही होगा, है ना? चाहे वो धर्मानुराग है तो सही राग। और जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर परवर्तता है, व्यवहार को निश्चय मान लिया, ऐसे परवर्तता उन्हें निज भगवान समय सार का अनुभव नहीं होता। और आगे देखें, आहा, दिगंबर संतों को किसी की कोई परवाह नहीं होती। समाज को जचे ना जचे उन्हें उसकी चिंता नहीं। वे तो पूर्ण निर्भय एवं निशंक होकर वस्तु का जैसा स्वरूप है, मुक्ति का जैसा स्वरूप है, वैसा का वैसा ही निरूपण करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं?
वस्तु का जैसा स्वरूप है और मुक्ति का जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा निरूपण करते हैं, वैसे ही उसकी निरूपणा करते हैं। और वे कहते हैं कि जो परमार्थ को परमार्थ मानकर परिवर्तते हैं वे ही समय सार का अनुभव करते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। परमार्थ को परमार्थ मानकर वो समय सार का अनुभव करेंगे और वही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यहां पर रहता है ना वस्तु का जैसा स्वरूप है, ये कई बार हमने उत्तराध्ययन सूत्र में भी आया हुआ है कि नव तत्वों का जो स्वरूप भगवान ने फरमाया है उन्हीं भावों से उसको ग्रहण करे तो सम्यक दर्शन है। ये ये स्वरूप की बात आ रही है यहाँ की, उसको उन भावों से ग्रहण करे। भी जीव अजीव बंध ये आश्रव संबर निर्जरा मोक्ष से सारे जितने नौ तत्व हैं उनको उनके स्वरूप को समझकर उसको भावों से ग्रहण करे, शब्दों से नहीं। सम्यक दर्शन होगा। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जिसको भावों से हो गया है पर शब्दों से नहीं है। शब्दों से मैं नहीं जानता जीव क्या होता है, जीव क्या होता है, बंध पुण्य क्या है, पर मैंने भावों से समझ लिया। मैं जीव अजीव को, बंध को, आश्रम को, संबर को, निर्जरा, सारे पाप पुण्य आश्रम संबर निर्जरा मोक्ष सारे उस भावों से समझ लिया पर शब्दों से मैं नहीं जानता। ऐसा हो सकता है सम्यक दर्शन हो जाए। प्रमाण है कि असंख्यात त्रयंच हैं जिनको सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ क्या निकलता है? वो जो समुद्र में एक क्या नाम, लवण समुद्र के जो बाहर जो कौन से हैं वो स्वयंभू रमन समुद्र है, स्वयंभू रमन। स्वयंभू रमन समुद्र है। उनमें एक एक हजार योजन वाले मच्छ हैं, महामच्छ। और वो कई उसमें असंख्यात ऐसे जो सम्यकदर्शी हैं। अब बताओ वो जीव अजीव को नाम ले सकते हैं कोई, शब्दों से जान सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन है इसका मतलब भावों से उनको ग्रहण किया है, यानी उसके स्वरूप को समझकर उसको भावों से ग्रहण किया, अपने में आत्मसात किया हुआ है और वो उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये नहीं है कि अभी हमने नौ तत्व रट लिए, जीव अजीव बंध पुण्य पाप असुर संबर निद्रा मोक्ष, यह नौ तत्व हो गए बस। ऐसा नहीं है। उनको उन्हीं भावों से ग्रहण करें जिन भावों से भगवान ने फरमाया है। तो है, तो वो उस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से कहते हैं, भी कहते हैं जो परमार्थ को परमार्थ मानकर परिवर्तित है वही समय सार का अनुभव करते हैं और वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है कि चाहे गृहस्थों का लिंग एलक शुल्लक हो, चाहे मुनियों का लिंग नगन दिगंबर दशा हो, दोनों ही दशाएं द्रव्य लिंग हैं जो मुक्ति के साक्षात कारण नहीं है, साक्षात नहीं है पर सहकारी है। उन्हें भाव लिंग का सहकारी कारण होने से परंपरा से मुक्ति के कारण कह देते हैं। ये एक परंपरा से कह देते हैं कि हाँ इसके इसके थ्रू मुक्ति हो रही है, पर मुक्ति का साक्षात कारण तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रु भावलिंग ही है। ये भावलिंग ये है, ठीक है, दोनों में अंतर है। भावलिंग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। और द्रव्य लिंग वो है नगन दशा या महाव्रत आदि। तो वो जो है ना परंपरा से कहते हैं कि ये मुक्ति के कारण है, पर वास्तव में निश्चय में वो मुक्ति के कारण नहीं, क्योंकि वो तो द्रव्य लिंग और ये भावलिंग तो है हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। यही है, यही लक्षण है सही। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का अर्थ आत्म ख्याति से समान ही करते हैं, तथापि किंच कहकर, किंच का मतलब थोड़ा, किंतु जैसे वो बात करते हैं पर जैसे बोलते हैं ना, ऐसा शब्दावली समझ लो कि भाई ये ठीक है जो है, पर ये कहकर अनेक प्रश्नोत्तरों के माध्यम से संबंधित विषय का स्पष्टीकरण विस्तार से करते हैं। अब यहां पर आगे प्रश्न उत्तर करके कि आप ऐसा करें तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जिसका मूल भाव इस प्रकार है, हे शिष्य, पाखंडी लिंगानी आदि 7 गाथाओं को पढ़कर द्रव्य लिंग को सर्वथा निषिद्ध नहीं मान लेना। उसमें गाथा में पहले हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि ये लिंग से मोक्ष नहीं है, तो इसको पाखंडी कहा गया था। तो पाखंडी लिंगानी आदि 7 गाथाओं को पढ़कर द्रव्य लिंग को सर्वथा निषिद्ध नहीं मान लेना। द्रव्य लिंग को बिल्कुल ही
निषेध कर देना ऐसा नहीं है, किंतु ये समझना कि ये तो निश्चय रतन त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग से रहित यतियों को संबोधन किया है। लो, एक और बात आ गई बीच में। यतियों की बात आई थी ना कल। यति क्या थे? जो वेश तो है, द्रव्यलिंग तो है, पर भावलिंग नहीं है। द्रव्यलिंग है पर भावलिंग ही नहीं है। उनके लिए यह कहा गया कि ये इस द्रव्यलिंग से मोक्ष नहीं है जब तक भावलिंग नहीं होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, ये समझना ये तो निश्चय रत्न त्रयात्मिक निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग से रहित, जिनको भावलिंग नहीं है उनसे रहित है, ऐसे यतियों को संबोधन किया है कि उन्हें भावलिंगता तो है नहीं, और द्रव्यलिंग वेश धारण करके कहते हैं कि हमारे को तो मुक्ति मिल रही है, मोक्ष मिलेगा। उनके लिए यह कहा जा रहा है। और यदि तुम पूछो कि किस प्रकार समझाया, तो कहते हैं कि हे तपोधन, तुम द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत कर लेना कि मुनि वेश धारण कर लिया तो बस मोक्ष हो गया, उस वहीं ब्रेक मत लगा देना, वहां अटकना नहीं है। द्रव्यलिंग मात्र से संतोष मत कर लेना, किंतु द्रव्यलिंग के आधार से उस द्रव्यलिंग को बेस बनाकर निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप परिणमित होने की भावना करना। वो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बताई थी मैंने एक दिन, कल या परसों, वो सर्कस वाली। सर्कस वाली क्या थी कि वो लास्ट में जो उनका शो होता है वो झूले वाला, ऐसे ऐसे झूलते हैं और एक दूसरे से वो क्रॉस करते तो हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना, और वो दूसरी तरफ चल जाता है, वो दूसरी तरफ जाता है, ऐसे आपने देखे होंगे सर्कस में तो। और नीचे एक जाल बिछा होता है, और वो मान लो कोई ऊक चूक हो जाए तो नीचे गिरे तो चोट ना लगे, इसलिए वो जाल के ऊपर गिरते हैं। अब जाल पर जो गिरते हैं, आम लोग तो समझते हैं कि ये इनका कर्तव्य है गिरने का, मतलब ये भी कला ही है इनकी, और वो ताली बजाते हैं बहुत बढ़िया। परंतु उस एक्टर, उस कलाकार से पूछो, वो अंदर में खेद खिन्न होता है कि मैं क्यों, मेरा हाथ क्यों छूटा। मतलब उसकी, कलाकार जो है वो अपनी, उसको दुख अनुभव कर रहा है, और पब्लिक तो कहती है बहुत बढ़िया ताली बजा रही है। इसी तरह से ये द्रव्य लिंग जो है ना आपका आधार है नीचे, जो जो जाल है ना वो समझो द्रव्य लिंग है। पर इस पर अटक कर वो जो मुनि है वो ये सोचता है कि मैं यहां नहीं, मैंने तो ऊपर की स्थिति ऊपर में जाना जाना। है। वही बात यहां कही जा रही है कि द्रव्य लिंग के आधार से निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप परिणत होने की भावना करना, कि मैं दोबारा यहां नीचे ना गिरूं। अब दोबारा मैं अगली बार जो प्रयास करता है तो और प्रैक्टिस करता है कि मैं नीचे ना गिरूं। यानी द्रव्य द्रव्य लिंग की बात से, द्रव्य लिंग से उठकर भाव लिंगों में जो आया था ना, उस तरह की उसकी भावना होती है, अर्थात स्वानुभूति रूप परिणमित होना, ये है। इस पर शिष्य कहता है कि ये तो आपकी कल्पना है कि यहाँ द्रव्य लिंग का निषेध नहीं किया गया, क्योंकि इस ग्रंथ में यहाँ दोबारा लिखा गया है कि न विहोदी मोक्ष मग्गो लिंगम इत्यादि, यानी लिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो बार बार लिखा हुआ। आप कैसे कहते हैं कि हमने लिंग को निषेध नहीं किया। इस पर आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है इत्यादि कथन से भाव लिंग रहित द्रव्य लिंग का निषेध किया गया। अब बात और क्लियर हो रही है कि लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है इत्यादि कथन से भाव लिंग रहित द्रव्य लिंग का निषेध है। वो द्रव्य लिंग जिसमें भाव लिंगता नहीं है उसका निषेध किया गया है। ऊपर आया था ना, यतियों के लिए कहा था, यति ऐसे ही थे जो भावलिंगी तो नहीं थे पर द्रव्य लिंग थे। क्योंकि वो आज आज तो उससे भी ज्यादा उस जमाने में थे, तो लोका शाह ने तो रेवोल्यूशन लाके हमारे स्थानिक वासियों को एकत्रित किया, परंतु आज तो उससे ज्यादा यति हमारे अंदर हो रहे हैं कि भावों से तो हमारा अंदर के बारे में जानकारी नहीं है, और ना ही हम उसको कर रहे हैं, ना किसी को प्रेरणा दे रहे हैं। कहाँ बरत रहे हैं, बाहरी व्यवहार में जा रहे हैं। तो वो व्यवहार में द्रव्य लिंग तो है, भावलिंग नहीं है। उनके लिए कहा कि ये द्रव्य लिंग का निषेध उनके लिए कहा है जो जिनका भावलिंग रहित है, जो
उस द्रव्य लिंग का जो भावलिंग रहित था उसका निषेध किया गया है, और जो भावलिंग सहित द्रव्य लिंग का उसका निषेध नहीं किया। हम्म, दोनों बात समझे कि नहीं? हाँ। कि कोरा कोरा वेश जो है उसको उसको उसका निषेध किया है, लेकिन जो भाव से भी है और द्रव्य से उसका निषेध नहीं किया। इस पर यदि कोई कहे कि ये बात कैसे है, तो उससे कहते हैं कि द्रव्य लिंग का आधारभूत जो शरीर है, द्रव्य लिंग किस पर आधारित है? शरीर शरीर पर। पर। और शरीर के प्रति ममत्व का निषेध किया गया है, तो द्रव्य लिंग का निषेध नहीं किया गया क्या? जब हम शरीर का निषेध कर रहे हैं तो द्रव्य का निषेध वो होना चाहिए ना। ये देखो, इस पर यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उससे कहते हैं कि द्रव्य लिंग का आधारभूत जो शरीर है, उस शरीर के प्रति ममत्व का निषेध किया गया है, पर द्रव्य लिंग का निषेध नहीं किया गया। और यदि कोई तो कहे कि ये बात किस रूप में है, तो उससे कहते हैं कि पहले दीक्षा के समय सर्व परिग्रह का त्याग करते हुए भी देह का त्याग नहीं किया गया था, क्योंकि देह धारण से ज्ञान और ध्यान का अनुष्ठान होता है। हम्म, देह धारण से ज्ञान और ध्यान का अनुष्ठान होता है। शेष परिग्रह के समान देह का पृथक करना संभव भी नहीं है। भाई बाकी परिग्रह तो आप छोड़ दोगे, वस्त्र पात्र सब त्याग दोगे, पर शरीर को कैसे छोड़ोगे? इसलिए शरीर तो अभी है। और तथापि वीतराग ध्यान के काल में अर्थात स्वानुभूति के समय मैं देह हूं, मैं मुनि लिंगी या गृहस्थ लिंगी हूं, ऐसे विकल्प व्यवहार से भी नहीं करना चाहिए। ये है। तो इस कथन से देह का ममत्व छुड़ाया है, द्रव्य लिंग नहीं। ये कैसे सुनिश्चित करें? अब वो आ रही फिर एग्जाम्पल छिलके वाली। जम देह निम्मा अरह अरिहा दंसनान चरित्राणी चरित्राणी से बनते। इससे क्या है कि आगम ये कहा गया है कि अरिहंत भगवान देह से निर्ममत्व होकर, ये पहले आ चुके हैं, ये गाथा में पढ़ चुके हैं हम, कि अरिहंत भगवान देह से निर्ममत्व होकर, देह से आसक्ति छोड़कर दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करते हैं। इसका मतलब ये जो बाहर का है वो मोक्ष के कारण में नहीं है। जब तक चावल का बाहरी तुष छिलका विद्यमान है, तब तक भीतरी तुष का निकालना संभव नहीं है। क्या मतलब हुआ? जो बाहर का है ना व्यवहार वाला, ये जो वेश है, इसको इसको कहा गया तुझ छिलके के समान। तो अंदर का जो है, यानी जो बाहर से जो क्या नाम कह सकते हैं, देह देश। आत्मबुद्धि है, या शरीर की आत्मबुद्धि, या अपने लिंग से आत्मबुद्धि है, उसको त्यागे बिना अंदर का तो झलक आएगी नहीं। तो चावल का बाहरी छिलका विद्यमान है, तब तक भीतरी तुष का निकालना संभव नहीं है। और अंतरंग तुष के त्याग होने पर बहिरंग तुष का त्याग नियम से ही होता है। अगर आपने अंदर के चावल का त्याग करना है तो ऊपर वाले का त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये एक विधा मतलब न्याय की बात कर रहे हैं। इस न्याय से सर्वसंग परिग्रह के त्याग स्वरूप द्रव्यलिंग होने पर भावलिंग होगा ही या नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर्वसंग परिग्रह के त्याग स्वरूप द्रव्यलिंग होने पर भावलिंग होगा ही या नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कि आपने परिग्रह त्याग दिया और द्रव्यलिंग हो गया, पर उसके होने पर भावलिंग होगा ही या नहीं होगा, ऐसा नियम नहीं है। किंतु अंतरंग भावलिंग होने पर सर्वसंग परित्याग रूप पर द्रव्यलिंग होता ही है। हम्म, यानी द्रव्यलिंग होने पर भावलिंग की गारंटी नहीं है, पर भावलिंग होने पर द्रव्यलिंग ऑटोमेटिक होगा। हम्म, ये अर्थ है इसका। यहां शिष्य अत्यंत विनम्र विनय पूर्वक शंका उपस्थित करता है कि हे भगवान, जहां भावलिंग होता है वहां बाह्य द्रव्यलिंग भी होता ही है, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि सहारना सहारण इत्यादि आगम का वचन है। ये अब कुछ और बारीकी में जा रहे हैं। तो ये कहते हैं
कि जहां भावलिंग होता है वहां द्रव्यलिंग होता ही है, ऐसा नियम नहीं है। जो हमने ऊपर कहा है ना, इन्होंने भावलिंग और द्रव्यलिंग होगा, पर वो कहते हैं कई जगह द्रव्यलिंग नहीं होता पर फिर भी वो मुक्त हो जाता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं यहां पर। आचार्य देव कहते हैं कि कोई तपस्वी ध्यानारूढ़ हो और किसी ने दुष्ट भाव से उन पर वस्त्र डाल दिए। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे इन्हों ये दिगंबर परंपरा में आता है ये कथानक कि श्रेनिक राजा ने एक मुनि के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया था, है ना। ऐसे ही किसी ने दुष्ट भाव से किसी मुनि पर वस्त्र डाल दिए, आभूषण डाल दिए, वस्त्र डाल दिए, उन्हें वस्त्रों से बेष्टित कर दिया और आभूषण पहना दिए। अब वो तो अपने आप तो हटाने वाले नहीं, पहनने वाले नहीं है। कहते हैं तब भी वह तपस्वी निर्ग्रंथ ही है, निर्ग्रंथ ही है, परिग्रह रहित ही है। क्योंकि अब आगे और आ रही है एग्जाम्पल, उनके पांडव आदि के समान बुद्धिपूर्वक ममत्व का अभाव है। पांडवों पर ऐसा किया होगा तो उनके समान बुद्धिपूर्वक ममत्व का अभाव, उनके प्रति ममत्व नहीं है। और ऐसे यद्यपि जो भरत चक्रवर्ती आदि 2 घड़ी अंतर्मुहूर्त में मोक्ष गए हैं, वे अंतर्मुहूर्त में गए, वे निर्ग्रंथ रूप में ही मोक्ष गए। अब बात समझो जरा, कि वो वस्त्र ऊपर डाल दिए गए, उनकी अपनी इच्छा नहीं थी या अपने भावों में नहीं है, तब भी वो निर्ग्रंथ कहलाए। इसी प्रकार से मान लो भरत चक्रवर्ती के कुछ शरीर पे वो रह भी गए हो, तो लेकिन उन्हें भावों से तो त्याग दिया था ना उसको, और उसी समय में उस 2 घड़ी में मोक्ष चले गए, तो उसको निर्ग्रंथ रूप में ही मोक्ष गए। तथापि उनके परिग्रह त्याग को लौकिक जन नहीं जानते हैं, क्योंकि उनकी निर्ग्रंथ दशा का काल अत्यल्प था। निर्ग्रंथ दशा कितनी देर रही? थोड़ी देर ही। मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में 2 घड़ी में मोक्ष चले गए वो। तो इस प्रकार भावलिंग से रहित, भावलिंग से रहित, अब ये लाइन ध्यान से सुन लें, भावलिंग से रहित मात्र द्रव्य लिंग मोक्ष का कारण नहीं है, और भावलिंग सहित संतों को द्रव्य लिंग बाह्य सहकारी कारण है। इस प्रकार व्याख्यान की मुख्यता से 13वें स्थल की 7 गाथाएं समाप्त। आगे कह रहे हैं, आचार्य जयसेन ने उक्त कथन में अनेक तर्क वितर्कों से यह सिद्ध किया है कि नगन दिगंबर दशा द्रव्य लिंग भावलिंग के बिना कार्यकारी नहीं है, परंतु मुक्ति के मार्ग में उसका होना अत्यंत आवश्यक है। अब यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्य लिंग को भी नकार नहीं रहे, क्योंकि उसमें होना, जब भावलिंग होगा तो द्रव्यलिंग ऑटोमेटिक आएगा। यद्यपि यहाँ 414वीं गाथा में समागत प्रकरण समाप्त हो गया है, तथापि आचार्य जयसेन यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो 320वीं गाथा के उपरांत की गई चर्चा के समान ही है। वह चर्चा इस प्रकार है, यहां शिष्य कहता है कि केवल ज्ञान शुद्ध है और छद्मस्त का ज्ञान अशुद्ध है। अभी को प्रश्न उठाया जा रहा है, केवल ज्ञान तो शुद्ध है, हम जानते ही हैं, और छद्मस्त का ज्ञान अशुद्ध है। छद्मस्थों का वह अशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का कारण नहीं हो सकता। छद्मस्थों का वह अशुद्ध ज्ञान शुद्ध केवल ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि इसी शास्त्र में कहा कि शुद्धम तू व्यानंतो शुद्धमेव पयम लहदी जीवो, अर्थात शुद्ध आत्मा को जानतो जीव शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, शुद्ध आत्मा को जानता हूं, और वो अशुद्ध है, छद्मस्त। इसका अर्थ तो ये हुआ कि फिर तो कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता, केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। देखो क्या प्रश्न उठा दिया कि ये जो है ना, केवल ज्ञान शुद्ध है और छद्मस्त का ज्ञान अशुद्ध है, तो उसके अशुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? अब उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य। शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि छद्मस्तों का ज्ञान सर्वथा अशुद्ध नहीं है।
कुछ ना कुछ क्षयोपशम तो है ना। छद्मस्तों का ज्ञान सर्वथा अशुद्ध नहीं है। इसका मतलब कुछ पोर्शन, कुछ तो शुद्धता है। यानी क्या कहा, वह कथनचित शुद्ध और कथनचित अशुद्ध है। किसी दृष्टि से शुद्ध है और किसी दृष्टि से अशुद्ध है। कथनचित का मतलब किसी तरह से शुद्ध है और किसी अन्य तरह से अशुद्ध है। हम शुद्ध वाली पर अगर दृष्टि रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यद्यपि छद्मस्त का ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध नहीं है। केवल ज्ञान के मुकाबले में तो वो अशुद्ध है। तथापि मिथ्यात्व और राग आदि से रहित वीतराग संकित और चरित्र सहित होने से शुद्ध ही है। क्या कहा, केवल ज्ञान से कंपेयर करोगे तो वो शुद्ध, छद्मस्त का ज्ञान शुद्ध नहीं है। परंतु उधर मिथ्यात्व और राग से रहित होकर जो संकित भी हो गया है और चरित्र भी है, तो वो शुद्ध ही माना जाए। वो, इसको हम कहते हैं एक देश शुद्ध, आंशिक शुद्ध। पूर्णतः शुद्ध तो वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से होगा, लेकिन यहां पर किसी एक दृष्टि से वो शुद्धता आ गई जब सम्यक दर्शन आ गया। अभेद नय से छद्मस्त का वह भेद ज्ञान आत्म स्वरूप ही होता है, आत्मानुभूति स्वरूप ही होता है। छद्मस्त का वो भेद ज्ञान आत्म स्वरूप ही होता है और आत्मानुभूति स्वरूप ही होता है। इस कारण ये आ गया एक देश व्यक्ति रूप ज्ञान के द्वारा। एक देश, एक देश का मतलब आंशिक देश, सकल देश नहीं है। एक देश व्यक्ति रूप ज्ञान के द्वारा सकला देश व्यक्ति रूप केवल ज्ञान के हो जाने में कोई दोष नहीं है। जैसे जामल लगाते हैं ना, थोड़ा सा होता है, एक देश ही तो होता है और उससे पूरा का पूरा बन जाता है। लगभग वैसी बात समझ लो कि अगर वो आंशिक है तो उस ज्ञान के द्वारा टोटल पूरा कंप्लीट ज्ञान भी हो सकता है। इस पर यदि ये मत व्यक्त किया जाए कि सावरण होने से अथवा क्षैपशमिक होने से छद्मस्त का ज्ञान शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में तो फिर किसी भी छद्मस्त को मोक्ष होगा ही नहीं। अगर बोल देंगे तो नहीं, कि अगर ये कहें कि छद्मस्त का ज्ञान शुद्ध नहीं होता क्षैपशमिक होने से, तो फिर तो किसी का मोक्ष होगा नहीं। क्योंकि छद्मस्तों का ज्ञान यद्यपि एक देश निरावरण है, कुछ अंश में है, तथापि केवल ज्ञान की अपेक्षा नियम से सावरण होने से क्षैपशमिक ही है। इस पर भी यदि आपका अभिप्राय ये हो कि छद्मस्त के शुद्ध पारिणामिक भाव होने से उसे मोक्ष हो जाएगा, तो ये भी घटित नहीं होगा। ये हम पहले कर चुके हैं कि पारिणामिक भाव तो हर जीव में है। एकेंद्रीय से लेकर पचेंद्रिय सब में परिणाम भाव तो है, पर उससे मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो किससे होगा, यही क्षय श्रमिक भाव में से होगा। क्योंकि केवल ज्ञान होने के पहले परिणामिक भाव शक्ति रूप से शुद्ध है, व्यक्ति रूप से नहीं। बस इतनी दो चार लाइनें और कितनी हैं, चलो ये कर लेते हैं। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि परमाणिक परिणामिक भाव तीन तरह का होता है: जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इनमें अभव्यत्व तो मुक्ति के कारण होता ही नहीं है। परिणामिक भाव में तीन है ना, तो ये जो अभव्यत्व को तो डिस्कार्ड कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि इससे तो होगा नहीं। अब रह गए दो, जीवत्व और भव्यत्व। सो इन दोनों का शुद्धत्व तो तब प्रकट होता है जब ये छद्मस्त जीव दर्शन ज्ञान चरित्र अर्थात मोनी के उपशम क्षयोपशम से या क्षय से होने वाले वीतराग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप परिणमित होता है। तो इसके कब होगा, जब ये क्षयोपशम या क्षय से होगा। क्षय उपशम तीनों चीज आ गई ना, मोहनीय के ये दर्शन ज्ञान चरित्र अर्थात मोहनीय के उपशम, क्षय उपशम और क्षय, ये तीन भाव आ गए। परिणामिक भाव को डिस्कार्ड कर दिया, और नहीं औदयिक सकता। भाव। और उदय भाव भी नहीं आएगा, उदय भाव में तो कर्म बंदी होता है। तो इन तीन भावों से जो वीतराग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप परिणमित होता है, ये शुद्धता मुख्य रूप से तो औपशमिक, क्षायक और क्षायिक भाव संबंधी है। परिणामिक भाव संबंधी बात तो यहाँ गौण है, अर्थात गौण रूप से है। शुद्ध परिणामिक भाव ना तो बंध का कारण है ना मोक्ष का। ये बात भी यहां तक हम पूरी करते हैं। हम्म ध्यान करने से पहले हम
जरा गुनगुना दे। आह, दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, ये दो घड़ी में सारा देखो, भरत चक्रवर्ती दो घड़ी में करके काम, सबने ऐसे किया। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभु का, उसी का, भगवान आत्मा का आश्रय है। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते, प्रभुता को जो देखते, प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। प्रभुता को देख रहे हैं, प्रभुता के आश्रय में गए, और जो प्रभुता को भोग रहे हैं, मतलब प्रभु की तरह ही अपना वो इस समय परिणमित हो रहे हैं, उसी में आत्मा में ही एक में एक हो रहे हैं। प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहते, वो हमेशा वही है। प्रभुता की ही बात की श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दे आदि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती। देह आदि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती। ये शरीर ऊपर है कि बदल रहे हैं कितने बदले, अंदर की प्रभुता तो कायम है, उत्तरकाली ध्रुव आत्मा। और सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता। और कितने कर्म है, कर्म चाहे पुण्य या पाप है, उसमें मेरे आत्मा में कोई हीनता, उसमें कमी नहीं आती। सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती। प्रभुता से संपन्न हूं, प्रभुता से संपन्न हूं, ऐसा अनुभव लाओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, प्रभुता को ही भूल कर, स्वयं को भूले हुए थे। अपने को भूलकर ही तो सारा संसार बसा रखा था। तो अभी भी वही चल रहा है, प्रभुता को ही भूलकर भव भव में भरमाते। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भरमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहते। अनुभवहीनता का करे तो हीन हो गए, इसलिए कहा है जाग चेतन जाग, सिंह है तू भेड़ मत बन, दूर कर ज्ञान। वही चीज यहाँ है, हीनता अनुभवने से हीन कहते। तो क्या करो, प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो, और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, बाहर ना भरमाओ।
दो घड़ी। हम्म।